हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 गणित में एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। तो पहला टॉपिक उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय किसे कहते हैं? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव हो, यानी ए में जो भी एलिमेंट है वो किस में भी हो, बी में भी हो, तो क्या कहा जाएगा कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। इसे ए, इस उपसमुच्चय का साइन हो गया, बी से निरूपित करते हैं। और क्या पढ़ते हैं? ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। ठीक है, इसका नोटेशन क्या लिख सकते हैं कि ए उपसमुच्चय बी, तब एक्स किसे बिलोंग करेगा? ए को, और ये इंप्लाइज करेगा कि एक्स किसे बिलोंग कर रहा है? बी को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उदाहरण लिया हमने एक कि ए इक्वल टू 2 और 3, बी इक्वल टू 2, 3, 4। तो अब देखिए यहाँ पे ए के अंदर 2 है, बी के अंदर भी 2 है, ए के अंदर 3 है, बी के अंदर भी 3 है। इसका मतलब क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित हैं। तब क्या कहा जाएगा कि ए उपसमुच्चय है किसका? बी का, क्योंकि ए के जो प्रत्येक अवयव है वो बी में उपस्थित या उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण दूसरा ले लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और बी है 3, 5, 7। तो देखिए इस बार 3 ए में है, 5 बी ए में है, 7 बी ए में है। इसका मतलब क्या हो गया? जो बी है उसके सभी एलिमेंट किस में है? ए में उपस्थित हैं। ठीक है, किसके एलिमेंट? बी के सभी एलिमेंट ए में उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए का उपसमुच्चय है। ठीक है, कुछ नोट देख लीजिए। दिक् समुच्चय प्रत्येक उपसमुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, दिक् जो समुच्चय है, दिक् समुच्चय किसे कहते हैं? फाई को। जो फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा? उपसमुच्चय। और प्रत्येक उपसमुच्चय सम का उपसमुच्चय होता है। और जो अपने आप इस साइड जैसे ए है तो ए अपने आप का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब देखिए उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सेट में कितने उपसमुच्चय हैं? तो उपसमुच्चय की संख्या, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तब उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n होगी। ठीक है, यानी अगर कोई सेट है A1, A2, A3 और कहाँ तक है? An तक, तो n है, तो उपसमुच्चय की संख्या क्या बनेगी? 2 की पावर n। उदाहरण देख लेंगे। एक सेट है ABC, इसमें कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो n कितना हो गया इसमें? 3। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3। तो उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n के अकॉर्डिंग 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 8। कौन कौन से बनेंगे देख लेंगे। मैंने अभी बताया था कि सभी का जो उपसमुच्चय वो 5 होगा। तो सबसे पहला उपसमुच्चय क्या होगा? 5। ठीक है, फिर एक एक एलिमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे इसके। तो पहले ए का सेट बना, फिर बी का सेट बना, फिर सी का सेट बना। अब दो दो एलिमेंट के सेट बनाओ। पहले ए बी का बन गया, उसके बाद ए सी, उसके बाद बी सी। ठीक है, दो दो के एलिमेंट के सेट बन गए, उसके बाद तीन तीन के एलिमेंट, तो ए बी सी। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 के 8 आ गए। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक सेट है ए, उसमें कितने एलिमेंट है? 1 और 3, 2 एलिमेंट है। तो एन ए कितना है? 2। तो एन ए का मतलब है कितने एलिमेंट हैं। तो उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 मतलब क्या इतना हो गया? 2, 4। तो उपसमुच्चय कौन कौन से बनेंगे? एक तो 5 सबका ही होगा। पहले एक एक एलिमेंट लिखेंगे 1 और 3, फिर दो दो एलिमेंट 1 और 3, तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है हमारा घात समुच्चय। घात समुच्चय। तो घात समुच्चय में क्या होगा कि किसी समुच्चय ए के सभी संभाव्य उपसमुच्चयों का जो समुच्चय बनेगा, मतलब कोई सेट ए है और उससे जो उपसमुच्चय निकल के आएंगे उनसे जो सेट बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? घात समुच्चय, यानी पावर सेट कहा जाएगा। पावर सेट पीए। ठीक है, तो यही हो गया। एक समुच्चय ले लिया ए बी सी, इसके सभी उपसमुच्चय लिखे और उनको फिर से क्या करा? एक सेट के अंदर लिख दिया। ठीक है जी, उन्हें फिर से क्या करा? एक सेट की फॉर्म में लिखा, तो क्या बनेगा? ये पावर सेट बनेगा। अगला टॉपिक विसंगीत समुच्चय। विसंगीत समुच्चय मतलब डिसजॉइंट सेट। दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता। दो समुच्चय ए और बी विसंगीत होंगे यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ यानी कॉमन ना हो। जैसे एक सेट है 3, 5, 7, एक सेट दूसरा है 2, 4, 6। तो 3, 5, 7, 2, 4, 6 में कोई भी एलिमेंट इनमें उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये कैसे समुच्चय होंगे? डिसजॉइंट यानी विसंगीत होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, यानी वास्तविक संख्याओं को
अंतराल के रूप में लिखना, ठीक है। तो पहला अंतराल होता है हमारा विवर्त अंतराल, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल या खुला अंतराल। जैसे ए और बी दो रियल नंबर हैं और ए जो है वो बी से छोटा है, तब वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा ए से बी तक, वो कैसे लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट ए जो है वो एक्स है, एक्स से छोटा है और बी से बी छोटा है। एक्स जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। इसे क्या कहते हैं, विवर्त या खुला अंतराल कहते हैं। इसका जो प्रतीक है वो कैसे लिखा जाता है, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे या तो ए और बी को, या ऐसे बाहर की ओर मोड़ते हैं ब्रैकेट को, ठीक है, द्वारा लिखते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है संवर्त या बंद अंतराल, ठीक है, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, एक्स कोई एलिमेंट है अगर, और एक्स जो है वो एक से बड़ा या बराबर है और बी के से छोटा या बराबर है, ठीक है। एक्स जो है वो ए के बराबर भी है और बड़ा भी हो सकता है, बी इसके बराबर या छोटा हो सकता है, तो इसे संवर्त या बंद अंतराल कहलाता है। इसका प्रतीक क्या होगा, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं ए बी को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अंतराल हो गए, ये दो हो गए मेरा, एक बंद अंतराल संवर्त और ये विवर्त। और ये जो है इन्हें कहा जाता है अर्ध खुला अर्ध बंद, अर्ध बंद व अर्ध खुला, खुला, और ये होगा अर्ध बंद, अर्ध खुला व अर्ध बंद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ए एक्स जो है वो ए के बड़ा या बराबर है या बी से छोटा या बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि ए से लेकर बी तक के सभी बिंदु सम्मिलित, यानी ए बी 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 सी बी डी, यानी जितने भी ए से बी तक के बिंदु होंगे, मान लो अगर 1 से लेकर 6 तक का कोई ऐसा अंतराल है तो 1 2 3 4 5 6 सारे उसमें बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। फिर है ओपन इंटरवल यानी विवर्त अंतराल। इसमें ए से बड़ा होना चाहिए बी से छोटा, मतलब ए और बी के बीच के सभी बिंदु सम्मिलित है, यानी ए और बी को छोड़कर, ए और बी को छोड़ देंगे और उनके बीच के सभी बिंदु लेंगे, ठीक है। इसे विवर्त या खुला अंतराल कहते हैं। उसके बाद अर्ध बंद अर्ध खुला अंतराल, तो इसका मतलब है ए के बराबर या बड़ा और बी से छोटा। इसका मतलब ए तो सम्मिलित होगा, जो अंतराल लिखेंगे उसमें ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा। अब ए खुला बी बंद अंतराल हो गया, अर्ध बंद अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल। इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स है वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा या बराबर होगा, यानी ए सम्मिलित नहीं किया जाएगा परंतु बी सम्मिलित होगा। इन्हीं अंतराल को संख्या रेखा पर कैसे नोट करते हैं, तो जैसे अंतराल छोटा खुला अंतराल है ए बी, तो इसके लिए हम नोट का निशान लगाते हैं, ठीक है, संख्या पे ए और बी के बीच में नोट का निशान, ठीक है। अर्ध खुला अर्ध बंद में तो जौन सी एलिमेंट लेना है उसे नोट लिखेंगे और जौन सा एलिमेंट नहीं लेना उसे नोट कर देंगे और जौन सा लेना है उसे डार्क करेंगे, ठीक है। अब क्या अर्ध बंद अर्ध खुला हो गया, तो ये नोट कर देंगे, इसे डार्क करेंगे, और जो खुला अंतराल है उसे नोट करेंगे, यानी उसे डार्क नहीं करेंगे, बस एक सर्किल बना देंगे। और जो अगर दोनों अंतराल क्या हो, बंद हो, यानी बंद अंतराल हो, तो उसे क्या करेंगे, दोनों को डार्क पॉइंट से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जो कल आएगी उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 1.3 के, ठीक है। ऑल द बेस्ट।